बिहार की महिलाओं के लिए नई खुशखबरी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी दी। योजना के पहले चरण में 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए थे। अब रोजगार में मदद के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी मिल गई। ये राशि चरणों में दी जाएगी, लेकिन अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में एक मुश्त राशि भी दी जा सकेगी। यूरोपीय यूनियन के बाद अब भारत अमेरिका के बीच इस साल ट्रेड डील हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इस बात के संकेत दिए। अब तक दोनों देशों के बीच 6 दौर की बातचीत होने के बाद ट्रेड डील पर फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। अमेरिकी 50% टैरिफ के बाद से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हुआ। हालांकि सरकार का ये दावा है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत में महंगाई नियंत्रण में रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश का जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में कुल 16 चैप्टर है, मगर पहली बार एआई का अलग से चैप्टर है। यानी सरकार का आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस रहेगा। सर्वे में घरेलू मांग और निवेश बढ़ने की उम्मीद जताई गई। देश भर में हो रहे विरोध के बीच यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा जताते हुए केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजेआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियमों में अस्पष्टता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को बड़ी राहत मिली। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने वीके सक्सेना को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से ऐसे कोई कानूनी तौर पर मान्य और ठोस सबूत पेश नहीं किए गए जिनसे आरोपों की पुष्टि हो। मामला करीब 25 साल पुराना है। कुछ दिन पहले वीके सक्सेना की मानहानि की शिकायत पर मेधा पाटकर को भी बरी कर दिया गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में दोपहर करीब 12 बजे बड़े बेटे पार्थ पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित दादा को अंतिम विदाई दी गई। कांग्रेस से तनातनी और मनमुटाव के बीच शशि थरूर और राहुल गांधी की बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी थे। तीनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। थरूर ने मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, हम एक ही पेज पर मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बने। उनके पक्ष में 18 और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 11 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस को महज 7 वोट मिले। जीत के लिए जादुई आंकड़ा 19 वोट का था, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आप ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। सबसे ज्यादा 18 वोट मिलने के आधार पर सौरभ जोशी को विजेता घोषित किया गया। बीजेपी ने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर भी कब्जा किया। राजस्थान के अलवर में पशु बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में भड़क गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। कुछ को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे महिलाओं सहित 20 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद हालात पर काबू किया। घायलों को प्रतापगढ़ सीएचसी में एडमिट कराया गया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने एहतियातन गांव में निगरानी बढ़ा दी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 9 आईडी बम मिले हैं, जिसके बाद आईडी को मौके पर सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और हाल ही में कांकेर के आसपास इलाके में बड़ी मात्रा में प्रेशर पटाखा बम, इलेक्ट्रिक वायर और नक्सली सामग्री बरामद हुई। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर पत्थर बरसाए गए। बताया जा रहा है कि बिरला हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल के एक छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद रुइया हॉस्टल के छात्र लामबंद हो गए। बिरला हॉस्टल के छात्रों से भिड़ गए। पथराव के बाद तनाव है। हालात को देखते हुए कई थानों के पुलिस को तैनात किया गया है। सीसीटीवी तस्वीरें अब आप राजस्थान के जयपुर की देखेंगे, जहां कार एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गई। स्थानीय लोगों का ये दावा है कि ड्राइवर काफी नशे में था, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे में महिला समेत 3 लोगों को चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डैमेज कारों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक चालू करवाया गया है। साध्वी प्रेम बाइसा की डेथ मिस्ट्री उलझ गई। पहले जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में साध्वी की मौत हुई और फिर उनकी मौत के 4 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट ने इस मौत की गुत्थी को उलझा दिया। पोस्ट सामने आने के बाद कई सवाल हो गए। सवाल ये भी है कि साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किसने की। अब इन सवालों के जवाब पुलिस को तलाशना है। लोग इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करवाकर साध्वी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस की स्वैट महिला कमांडो की हत्या ने राजधानी को दहला दिया। सोनीपत की काजल अपने घर में हार गई। दहेज के लोभियों ने बेरहमी से काजल और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली। 3 साल पहले काजल ने जिस शख्स से लव मैरिज की वही उसका कातिल बन गया। 22 जनवरी की रात पति ने पहले काजल का सिर चौखट पर दे मारा और फिर लोहे के डंबल से वार किया। 5 दिन तक इलाज के बाद काजल जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली की रायसीना हिल से एक बार फिर ऐतिहासिक मीटिंग रीट्वीट का गवाह बना। सेनाओं की एकता, अनुशासन और गौरव के प्रतीक इस समारोह के दौरान विजय चौक का इलाका मनमोहक भारतीय धुनों से गूंज उठा। मीटिंग रीट्वीट की ये परंपरा 300 साल पुरानी है, लेकिन भारत में 1952 से इस परंपरा की शुरुआत हुई। तब से हर साल 29 जनवरी को इसका आयोजन होता है। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ। समारोह की शुरुआत कदम कदम बढ़ाए जाके शानदार धुन के साथ हुई। वंदे मातरम, जय हो, सारे जहां से अच्छा आरंभ है, प्रचंड है समेत कई देशी धुन सामूहिक बैंड की प्रस्तुति पर पूरा विजय चौक झूम उठा।